एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। जी कौन है आप, आपका नाम? I'm अभिषेक। डॉक्टर सुभाष भार्गव, डॉक्टर सुभाष भार्गव फ्रॉम यूएसए। ओके सर, राइट। थैंक्स सर, रिगार्ड्स। आप पहले भी मेरे ख्याल से आप आए, आपने पहले भी ज्वाइन नहीं, किया? नहीं, फर्स्ट टाइम किया? never, first time I'm coming to your. ओके सर, राइट राइट। टाइम देखते हैं कितना हो चुका है। जयश्री हाँ जी, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? मैम, मैं भी अभी बोलिए अभिषेक जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? ये आपका नंबर है क्या? 7988073440? जी 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 जी। तो ये 00 तो नहीं होना चाहिए पीछे आपके? ये 00 फोर की तो ही आपके पावर, किसी। ये फोर की ही पावर को रिपीट करता है। आई नो, किसी पर्पज से है ये। ओके, राइट। हाँ, आई नो कि रेपिटेशन में जब हम लास्ट के 4 नंबर्स का फॉर्मूला उठाते हैं तो उसके अंदर ये 4 की पावर रिपीट कर देता है। करेक्ट। उन बंदों को चैटिंग। चलिए, एक हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। मैं आप लोगों को कुछ वक्त के लिए फोर्स म्यूट कर रही हूँ। बीच में मैं आप लोगों को बिल्कुल जब क्वेरी सेशन जब मैं स्टार्ट करूंगी तो आप लोगों को मौका दूंगी। ठीक है जी? एस्ट्रोलॉजी से ना, अगर आप लोग आज इस सेमिनार में आए हैं तो क्या मुझे आप में से कोई ये बताना चाहेगा कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी से क्या समझते हैं? मतलब सबकी कोई ना कोई अपनी एक डेफिनेशन होगी, लेमन लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। क्या समझते हैं? जिन लोगों के भी हैंड रेज हैं वो अपने हटा सकते हैं। क्या कुछ, क्या आपके माइंड में है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के विजन? मैं तेजस्वी बोल रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं फोर्स म्यूट कर रही हूँ। जिसको जवाब देना हो वो हैंड साइंस। रेज कर देना। राइट? क्योंकि कुछ लोग बार बार डिस्टरबेंस कर रहे हैं। हाँ जी, अभी जिसको जवाब देना है वो हैंड रेज कर सकता है। सर अनम्यूट कीजिए खुद को। स्वेल मालाकर, अनम्यूट करें खुद को। हाँ, जी मुझे बताएं। एस्ट्रोलॉजी बारे में हाँ, एक थोड़ा रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। ओके। मैं अंधेरा में बैठी हूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, बोलिए। नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी हमारे किस्मत से कनेक्टेड है। तो हम अपना फ्यूचर, प्रेजेंट वो जान सकते हैं। पास्ट में कोई गलती हो तो उसका रेमेडी निकल सकते हैं। वह कोई मुसीबत हो उनका भी रेमेडी हमको मिल सकता है एस्ट्रोलॉजी से। और कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, राइट। थैंक्स मैम। हाँ जी, नेक्स्ट कोई और कहना चाहेगा? कोई और कहना चाहेगा कुछ? हाँ जी, हैंड रेज कीजिए आप। हेलो, जी गुड इवनिंग मैम। माय नेम इज देवज्योति। आई एम फ्रॉम कलकत्ता। जी। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी बेसिकली ए साइंस जो हम लोगों को हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब अगर हम लोग पास्ट बर्थ के बारे में भी बता सकते हैं अगर हम लोग उसे सही तरह से जाने तो। ये जी मेरा मानना है। और जी थ्रू दिस साइंस वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड एटलीस्ट वी आर गोइंग टू आवर लास्ट सोल, मतलब जो लास्ट हम लोग को परमात्मा से जो मिलना है उसका रास्ता भी बता सकते हैं। आई थिंक सो। राइट थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राइट। राधे राधे। राधे राधे जी। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? कहिए, अनम्यूट कीजिए खुद को।
जी बोलिए। मैम मेरा मानना ये है कि हम लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इसको सीख कर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं सही। इसलिए ही इसको सीखना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, जी जी ताकि लाइफ में लोगों की वैल्यू ऐड की जा सके, कुछ अच्छा जी किया जा सकता है उनकी जी लाइफ में। जी 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 यही कहना था मैम। राइट। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। जहाँ बक्स के नेम से है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी बताइए। यस मैडम। जी बताएं, आपने हैंड रेस किया था। जी 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 जी। एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आदमी जो भी आता है वो खाली अपने जो फ्यूचर में नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए रेमेडी ढूंढने के लिए। पास्ट हो गया, खत्म हो गया, फ्यूचर चल रहा है वो उसको मालूम है। अब आगे क्या करना है, उसको तकलीफ से कैसे निकलना है, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक मतलब आपको एक बेनिफिट, एक एडवांटेज है, राइट? जी राइट। ठीक, ठीक है। अभी अभी इसको अब यहीं पे मैं आप सब लोगों की ओपिनियन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक बार, शंकर जी बोलिए, जल्दी से एक बार बोलिए, और इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, आप बोलिए लास्ट, बोलिए। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जस्ट मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी जो है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, और जो ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर लाइफ को कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो जी ग्रहों की स्थिति पर, वो एक परफेक्ट माध्यम है। जी बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, राइट? देखिए, इन शॉर्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अराउंड 1997 से इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग जस्ट व्हेन आई वाज 18 तो कीरो की न्यूमरोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था। बट आफ्टर देन 2000 ऑनवर्ड्स मैं त्राटक और एस्ट्रोलॉजी में डाइवर्ट हो गई, और फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी का ये मेरा पैशन बन गया। मैं डे बाय डे इस पे बहुत सारे इस पे मैंने रिसर्च भी किया। मैं देखा करती थी कि कौन से कॉम्बिनेशन से क्या घटना हो रही है किसके जीवन में, और फिर उसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे कि एक जैसे प्लैनेट्स कैसे अलग अलग तरह के प्रभाव देते हैं, और अब किस तरीके से इसके साथ अगर हम डील करें, या किस बिहेवियर के साथ हम इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं। पूरा ठीक तो देखो कभी कोई नहीं कर सकता, ये हमारे कर्मास है, ठीक है? कर्मास का जो भी हम करके आए हैं, जो बैलेंस हमारा है, तो हमको उससे निपटना है। सिर्फ हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कुछ खुद को समझा सकते हैं। आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है अगर हम गलत रास्ता चुनना बंद करते हैं, जो हमारे लिए बना ही नहीं है। आधी एनर्जी हम गलत साइड में लगा रहे होते हैं, तो 50% प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाती है। 20% हम लोग ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर सकते हैं, और 30% हमें सेल्फ मैनेजमेंट करना होता है। ये होता है मेन इसका फंडा, राइट? चाहे आप कोई भी लाइन पकड़ लीजिए, अगर आप कोई हीलर हैं, अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बेसिकली ये अध्यात्म का ही एक हिस्सा है। इसमें आपका रहन सहन, आपका कुदरत के प्रति झुकाव, और इसके अलावा पंच तत्वों के प्रति आपका सम्मान बहुत मैटर करता है। जो मेरे एक्सपीरियंस ने काम किया वो ये कहता है कि ज्योतिष हमारे शरीर में पंच तत्वों का अध्ययन है। एवरीवन नोज 5 तत्वों के नाम: अग्नि, जल, धरती, वायु, आकाश, करेक्ट? अब जब हम इस यूनिवर्स में आते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज जड़ नहीं है, सभी के अंदर इन पंच तत्वों का अलग प्रपोजिशन विद्यमान है। जो हमें जड़ यानी स्थिर दिखाई दे रहा है, वो भी किसी न किसी एंगल से मूवमेंट कर रहा है। तो जब हम इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होते हैं, यानी कि हमारा जन्म होता है, तो जितनी जितनी मात्रा में जो भी तत्व यूनिवर्स में मौजूद होता है, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, और जिस प्रोपोर्शन में वो एंटर करता है, उसी के आधार पे हमारा व्यवहार, हमसे जुड़े लोगों का व्यवहार, हमारी जो भी कार्यविधि है वो निश्चित होती है। मतलब अगर आप नोटिस करें तो लगभग सबका जीवन एक जैसी गतिविधियों से भरा है। जन्म हुआ, परवरिश हुई, शिक्षा हुई, उसके बाद में करियर सेट हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई घर बनवा रहा है, और सब
ये जीवन की तमाम जिम्मेवारियां निभाते निभाते एक दिन हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, करेक्ट। लेकिन ये जो सफर है, ये जो एक जैसी दिखने वाली घटनाएं हैं, हम सबको अलग अलग तरीके से फील होती हैं और हम सबके साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। सपोज अगर हम बात करें परवरिश की, शादी की, हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे पेरेंट्स के जैसा नहीं रहता, हमारे बच्चों का हमारे जैसा नहीं रहता। शादी एक घटना है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन सबका इसमें अलग एक्सपीरियंस है। इस समय क्लास में अगर मैं देखूं, अगर आप नोटिस करें तो हम 85 लोग हैं, एक मैं और 84 आप। सबका क्लास अटेंड करने का पर्पस अलग नहीं है, मतलब अलग है। सब मेरी बात को अलग तरीके से समझेंगे, अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या है? ये हमारे पंच तत्वों का आकर्षण और समायोजन है। क्लियर? अब हम आज का बैच शुरू करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट शुरू होता है वो उसकी एबीसी से शुरू होता है। ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सो अभी जस्ट आप फोकस कीजिए क्लास पर, है ना। ये बेस है, जो लोग पहले से जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं उनके लिए वो ये जान सकते हैं, करेक्ट। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का जब शुरुआत होती है तो वो कैसे शुरू होता है? उसकी एबीसी से। तो ज्योतिष की एबीसी में ग्रह और राशियों के नाम आते हैं, ठीक है। सप्ताह के 7 दिन ग्रहों के नाम पर ही आधारित है। एवरीवन सब अवेयर है। संडे यानी कि रविवार, रवि का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य। मंडे यानी सोमवार, सोम का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा। ट्यूसडे यानी मंगलवार, माने मंगल ग्रह। वेडनेसडे यानी बुधवार, माने बुध ग्रह। थर्सडे यानी गुरुवार, माने गुरु ग्रह। फ्राइडे यानी शुक्रवार, माने शुक्र ग्रह। सैटरडे यानी शनिवार, माने शनि ग्रह। और ये सप्ताह के 7 दिनों के ये जो ग्रहों के आपके सीरियल ऑर्डर बना है, जो भी क्रम बना है, ये क्रम ग्रहों की पावर के अकॉर्डिंग है। सूर्य ग्रहों का राजा है, चंद्र ग्रहों की रानी है, मंगल ग्रहों का सेनापति है, बुध राजकुमार है, गुरु सलाहकार है यानी मंत्री है, शुक्र असुर यानी ऑपोजिट पक्ष का मंत्री है, शनि दास है। राइट। ये सप्ताह के 7 दिन का डिवीजन इन्हीं ग्रहों के नाम पर ही हुआ है। अगर हम याद करें तो हम बचपन में भी जब 5th क्लास में हमारा प्लैनेट्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ था तो वहां भी सूर्य ग्रहों का राजा था। राइट। इसके बाद आते हैं 2 छाया ग्रह, राहु और केतु। राइट। राहु और केतु स्वर भानु नाम के राक्षस के शरीर के 2 हिस्से हैं। जब समंद्र मंथन हो रहा था तो ये छल से टीम में शामिल हो गए और इन्होंने अमृत पान कर लिया। अब सूर्य और चंद्र को पता चला, उन्होंने कंप्लेंट की कि भाई हमारी टीम में तो राक्षस शामिल हो गया, तो उनका वध करने की चेष्टा की गई। अब जो अमर है उसका वध कैसे होगा? यहाँ गले तक तो अमृत आ चुका था। तो परिणाम स्वरूप राहु और केतु ये 2 पार्ट्स में वो बॉडी डिवाइड हो गई, क्योंकि सर धड़ से अलग हो गया। सर वाला पार्ट थोड़ी दूर जाके गिर गया और केतु रूपी धड़ वहीं भगवान के चरणों में गिर गया। करेक्ट। तो जो सर वाला पार्ट है उसको राहु कहा जाता है और जो धड़ वाला पार्ट है उसको केतु कहा जाता है। सर वाला पार्ट राहु क्या करता है? क्योंकि इसके पास ब्रेन का कंट्रोल है, तो ये विचारों का माया जाल फैलाता है, एक्सेस ऑफ थॉट्स। देखो, जब भी कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोचता है तो क्या होता है? या तो मिसअंडरस्टैंडिंग, या तो ओवर कॉन्फिडेंस, या तो कंफ्यूजन, या तो गलतफहमी, है ना। कुल मिलाकर के वो गलत निर्णय ले लेता है अपनी गलत सोच के चलते। उसकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती है और वो किसी न किसी माया जाल में, किसी न किसी उलझन में फंस के खुद को उलझा लेता है, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। अब केतु जो कि धड़ है, देखो धड़ का अपना अस्तित्व तो है नहीं, क्योंकि धड़ को कमांड किसने देनी है? ब्रेन ने। तो अब केतु के साथ जो प्लैनेट मिलेगा उसको कमांड देगा। सूर्य मिलेगा तो सूर्य की बात मानो, चंद्र मिलेगा तो चंद्र की बात मानो। तो केतु महाराज को तो गुस्सा आ जाता, क्यों भाई मैं सबके हिसाब से क्यों बदलूं? मेरे से भी पूछ लो मैं कैसा हूं, बट अब धड़ की कौन सुने? कमांड तो सर की आनी है। तो ये रेवेंजियस हो जाते हैं, बदला लेने की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जिसके साथ रहते हैं उसी का हिस्सा काटना शुरू कर देते हैं।
होता है ना, आप किसी को कमांड दो, किसी को आदेश दो, तो वो अंदर ही अंदर आपसे कुड़ना शुरू कर देता है कि तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। और धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करवाओ तो उसको पता ही नहीं चलता कब वो उसके रंग में ढल गया। तो केतु के साथ जितना फास्ट बिहेव किया जाता है वो भी उतनी फास्ट कट लगा देता है, और जितना सीढ़ी की तरह ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, तो यही केतु बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। करेक्ट। तो इस प्रकार से ये आपके सातों ग्रहों के नाम और ये 2 छाया ग्रहों के नाम है जो मिलके ग्रहों की टीम का निर्माण करते हैं। सर ये जो लोग अभी हैंड रेस कर रहे हैं, कृपया करके बताएंगे कोई बात है जो आप हैंड रेस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेरी सेशन अब भी नहीं शुरू हुआ है। कहिए मंजीत जी क्या कहना चाहते हैं, कहिए, अनम्यूट कीजिए खुद को, आपको ऑप्शन दिया है, बोलिए। वैसे ही कर रखा है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। मैम मैं ये जानना चाहता जैसे मैं अपनी फर्स्टली तो कैमरा ऑन कीजिए। ओके मैम। हाँ जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं आप। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे हम माता पिता अनपढ़ थे, डेट ऑफ बर्थ का सही नहीं पता, तो कैसे कुंडली प्रेडिक्ट या आपका म्यूट हो चुका है। देखिए पहली बात, अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं किया आपने, अनम्यूट कीजिए। सर मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, जब देती हूँ तभी करो, करिए करिए। हाँ हो गया मैम? सुनिए सर, पहली बात ये सवाल आप बाद में पूछिएगा, मैं जवाब ओके दे मैम, दूंगी, क्योंकि ठीक है। आप अपनी क्यूरियोसिटी से पूछ रहे हैं। इस तरीके से सबके मन में बड़े अजीब अजीब सवाल होंगे। फिलहाल एक सिलेबस, एक चीज चल रही है, उसको पैटर्न में चलने दीजिए, उसकी कंटिन्यूटी को मत वो करिए, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर अब की बात करूं, आपकी वाइफ के, आपके बच्चों के, किसी के पर्टिकुलर्स तो होंगे, जी तो उनकी मदद ली जा सकती है आपके जीवन का विश्लेषण करने में, एक बात। दूसरी बात, होरा शास्त्र, प्रश्न शास्त्र भी आपके जीवन की समस्याओं को जांचने में मदद कर सकता है। आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो कोई नहीं निकाल सकता सर, जी वो जी तो देखो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चक्षु किसी के पास नहीं है, ज्ञान चक्षु की, वो जाएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट करेगा, जी है मैम। ना। हाँ अगर डेट ऑफ बर्थ हो तो टाइम प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जा सकती है, करेक्ट। लेकिन जी जी अगर आपके बच्चों के माध्यम से, आपके लाइफ पार्टनर के माध्यम से, वहां पर जाकर के आपके लाइफ के इवेंट्स को, आपके चल रहे वक्त को, बहुत सारी चीजों को देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो प्रश्न शास्त्र या होरा शास्त्र की मदद से उसका समाधान लिया जा सकता है, करेक्ट। ठीक है जी, ओके। अब प्लीज ओके हैंड डाउन अपना वो कर लीजिए, है ना। मैं ये सोच रही हूँ पता नहीं क्या इशू हो गया, राइट। ओके ठीक है, थैंक यू जी। ओके। हाँ जी चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्वेल मालाकर जी, आपका भी कोई अगर ऐसा है तो हम बाद में बात कर लें, हैंड डाउन कर लें प्लीज, है ना। चलिए ठीक है, अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अभी हमने किए ग्रहों के नाम, अब नेक्स्ट हम करेंगे राशियों के नाम। ये थे आपके ग्रहों के नाम, नेक्स्ट है आपके राशियों के नाम। अब हर व्यक्ति अपनी कोई ना कोई राशि मानता है या कोई ना कोई राशि जानता है, ठीक है, ये तो नेचुरल है। तो क्या होती है राशियां, राशियों के नाम क्या होते हैं, पहले हम राशियों के नाम जानते हैं, फिर ये राशियां क्या करती हैं ये जानेंगे। मेष, सीरियल ऑर्डर में जानेंगे। पहली राशि मेष यानी कि एरिस, सेकेंड राशि वृषभ यानी कि टॉरस, तीसरी राशि मिथुन यानी कि जामिनी, चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर, पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो, छठी राशि कन्या यानी कि वर्गो, सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा, आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, नवीं राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस, 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, 11वीं राशि कुंभ माने एक्वेरियस, 12th राशि मीन यानी कि पाइसेस, करेक्ट। ये 12 राशियां हैं।
हर व्यक्ति अपनी कोई ना कोई राशि मानता है या जानता है। राशि कैसे चेक करते हैं ये भी मैं आपको एक क्लास में बताऊंगी। अब राशियां होती क्या है? राशियां ग्रहों का घर होती हैं, जैसे आपका और मेरा घर। तो मेष राशि किसका घर है? मंगल का। वृषभ राशि किसका घर है? शुक्र का। मिथुन राशि किसका घर है? बुध का। कर्क राशि चंद्र का। सिंह राशि सूर्य का। कन्या राशि बुध का। तुला राशि शुक्र का। वृश्चिक मंगल का। धनु राशि गुरु का। मकर राशि शनि का। कुंभ राशि शनि का। और मीन राशि गुरु का। करेक्ट। ये 12 राशियां जो हैं ये किसी ना किसी ग्रह का घर है, या दूसरे शब्दों में मेष राशि के मालिक मंगल है। अगर आप ध्यान देंगे तो राहु केतु यहाँ किसी भी राशि के मालिक नहीं है। प्लीज इन पांचों को एक बार इग्नोर कीजिएगा, सेकंड लाइन पे फोकस कीजिए। राहु केतु यहाँ किसी भी राशि के मालिक नहीं है, क्योंकि राहु केतु ग्रह ही नहीं है। पहली बात, छाया ग्रह है, राक्षसों की टीम के हैं, तो इनको कोई भी राशि अपने घर में क्यों आने दी? तो इसलिए अब 12 राशियां और 7 ग्रह हो गए, तो मतलब रेपिटिशन हो रहा है ना। तो रेपिटिशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है? अब यहाँ पर सबसे पहले जो राजा और रानी है उनका डिवाइडेशन देखते हैं। सूर्य राजा थे कुंडली के, वो सिंह राशि को राज सिंहासन बनाकर बैठ गए, और चंद्र रानी थी, उसने कर्क राशि पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो मतलब राजा और रानी। अब 7 ग्रह में से 2 ग्रह कम हो गए। राहु पहले 9 में से 2 कटे थे, राहु केतु। फिर 7 में से 2 राजा और रानी ने एक एक राशि ले ली, तो अब बचा क्या? 12 में से 2 राशि कट 10 राशि, 7 में से 2 राशि कट बचे 5 ग्रह। मतलब 5 दूनी 10, यानी 5 ग्रह 2-2 राशियों के मालिक। ध्यान से देखेंगे तो मंगल पहली और 8वीं राशि के मालिक हैं, मेष और वृश्चिक। शुक्र दूसरी और 7वीं के मालिक हैं, वृषभ और तुला। बुध तीसरी और 6ठी राशि के मालिक है, मिथुन और कन्या। शनि मकर और कुंभ 2 राशि के मालिक है, और गुरु धनु और मीन 2 राशि के मालिक है। राइट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, समझने की और कोशिश करते हैं। जस्ट 10 सेकेंड ब्रेक। सॉरी, हाँ जी। तो अगर आप देखें, आप राशियों का सीरियल ऑर्डर कुछ इस तरीके से लिखिए। बचपन में भी हम लोग ट्रिक्स लगाते थे ना याद करने की, ठीक वैसा ही। 1 2 3, 3 के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 4 5, 5 के बाद अगेन एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 6 को 5 के नीचे नहीं लिखिए। 6 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 8। 9, 9 के नीचे 10, 10 के सामने 11, और 11 के ऊपर 12। राइट, इस सीरियल ऑर्डर को अगर आप बना लेते हैं, और इस सीरियल ऑर्डर में जो भी आपकी राशि आती है उसको वहीं लिखते हैं। माने 1 2 3 मेष वृषभ मिथुन, 4 5 कर्क सिंह, 6 7 8 कन्या तुला वृश्चिक, 9 10 धनु मकर, 11 12 कुंभ और मीन। मतलब जो जिसका सीरियल ऑर्डर है उसके आगे हमने उस सीरियल ऑर्डर की राशि लिखी। अब देखिए याद करना कितना आसान हो गया। 1 8 मंगल, पहली और 8वीं राशि के मालिक मंगल। 2 7 वृषभ और तुला के मालिक शुक्र। 3 6 मिथुन और कन्या के मालिक बुध।
4 कर्क के मालिक चंद्र, 5 सिंह के मालिक सूर्य, 9 12 धनु और मीन के मालिक गुरु, 10 11 मकर और कुंभ के मालिक शनि। करेक्ट। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं तो याद करना थोड़ा इजी हुआ? मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को, बताइए याद करना इजी हुआ थोड़ा? प्लीज जो रास्ते में है कहीं वो माइक्रोफोन बंद रखे, इसीलिए फोर्स म्यूट करते हैं, है ना? हाँ जी। तो जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, जो ऑकल्ट की लाइन में अगर कुछ चीजें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो क्या इसको समझना इजी हुआ? जी। समझ में आया ग्रहों के नाम और राशियों के नाम कैसे हैं? जी यस मैम। ठीक। यस मैम। बाद में आपसे ये पीडीएफ और ये सब शेयर कर दिया जाएगा, तो अभी सिर्फ समझने पर ही जोर देना, ठीक है? राइट। मैं अब एक बार दोबारा से आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्लास डिस्टर्ब करते हैं या फिर उन्हें ऑपरेट नहीं करना आता, जो भी है, एनीवेज, है ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ग्रहों के नाम हो गए, राशियों के नाम हो गए। अब ये राशियां करती क्या है? राशियां ग्रहों की, मतलब जो राशियां हैं वो हमें ये पता चल गया कि भाई मेष और वृश्चिक का जो मालिक है मंगल है, ये राशियां ग्रहों के घर है, ठीक है? पर अब इसका फंक्शन क्या है? देखो, दूसरे शब्दों में कहें तो ये बोलेंगे ना, मेष और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल है, या फिर मंगल मेष और वृश्चिक राशि में रहते हैं, ठीक है? तो अब हमारे घरों में भी सब एक मालिक होते हैं, एक मुखिया होता है। किसी के घर मम्मी, कहीं पापा, कहीं दीदी, कहीं दादी, कहीं दादा, किसी के घर मामी, किसी के घर बच्चे। हर घर में एक मेन पर्सन होता है जो मेन डिसीजंस लेता है, बाकी लोगों को उसकी बात को फॉलो करना। तो ये राशियों और ग्रहों का कनेक्शन कुछ ऐसा ही है। मेष और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल है, करेक्ट? तो मंगल क्या करते हैं? ये मेष और वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये उनके मालिक है, गवर्न करते हैं। राशियां हमारा स्वभाव बताती हैं, जब राशि का चैप्टर आएगा वहां मैं क्लियर करूं। तो वृषभ और तुला वालों का मालिक शुक्र है, तो उन्हें वो कंट्रोल करता है। ऐसे मिथुन और कन्या वालों का मालिक बुध है, तो उनपे उनका प्रभाव देखा जाता है ना? कर्क पर चंद्र का, सिंह पर सूर्य का, धनु और मीन पर गुरु का, और मकर और कुंभ पर शनि का प्रभाव देखा जाता है। राइट? क्लियर? अब मेष वृश्चिक के मालिक हुए मंगल, वृषभ तुला के मालिक शुक्र। तो ये मालिक क्या करते हैं आपको ये पता चल गया। ये जिस राशि के मालिक हैं उस व्यक्ति के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। चलो, मेष और वृश्चिक वाले मंगल जैसे हो गए, पर मंगल किसके जैसा हुआ? वृषभ और तुला वाले शुक्र जैसे हो गए, तो शुक्र कैसा हुआ? अब यहां बारी आती है हमारी तत्वों की, जहां से हमने कक्षा शुरू की थी। तो सूर्य और मंगल ये दो ग्रह होते हैं अग्नि तत्व के। आपका स्वभाव कैसा है? अभी आप लोगों को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कहीं ट्रैफिक में हो, कहीं भी हो, वो प्लीज ध्यान रखे, क्लास डिस्टर्ब ना करे, खुद को अनम्यूट ना करे। हाँ जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। बताइए, अग्नि तत्व का स्वभाव कैसा है? क्या होता है आपका स्वभाव, क्या होता है बताइए? जलाना मैम। जलाना। गरम। और जलाना तो उसका काम हुआ, स्वभाव गरम। गरम। गरम मैम। बिल्कुल गरम सही। और एक्साइटेड। हाँ, एक्साइटेड। और बहुत जल्दी आएगा। एग्रेशन। वाला। एग्रेशन, Aggressive. ऊर्जा, है ना? गुस्सा वाला। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए। तो सूर्य और मंगल अग्नि तत्व से कंट्रोल होने के कारण एग्रेसिव होते हैं। अब इन लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है? ये लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आम लोगों से इनमें एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है। आप लोगों ने सुना होगा, लोग मंगल वालों से बहुत डरते हैं। डरने की नहीं, समझने की जरूरत होती है।
कि देखो जिसके अंदर भी स्पीड ज्यादा होगी, जिसको तेजी से काम करना होगा, अगर आप लोग भी नोटिस करें, आप लोगों के घर में यदि कोई मेंबर है जो बड़ी फास्ट काम कर लेता है, तो फटाफट काम करके काम खत्म कर लेता है और फिर कहता है तुमसे तो हुआ नहीं, है ना। उसको ये लगता है यार ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को लगता है वो इंटरफेयर कर रहा है, बट एक्चुअल वो इंटरफेयर नहीं कर रहा होता है। अब अगर देखो मुझे दर्द हो रही है, मुझे जलन हो रही है, तो चिल्लाऊंगी मैं ही, दूसरे लोग तो बोलेंगे ना अच्छा बैठ जाओ दवाई लगा देते हैं। तो ये ठीक वैसा ही है, जिसके अंदर अग्नि तत्व का प्रभाव ज्यादा होगा वो एकदम से रिएक्ट करेगा, जैसा आग लगने पे करते हैं, है ना। उसके रिएक्शंस बड़े इंस्टेंट होंगे। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, वो कहेंगे अरे ये तो बहुत तेजी दिखाता है, ये तो ओवर स्मार्ट है, ये तो ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बेसिकली उसकी नेचर के अंदर ऐसे प्रभाव आ जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपका जल तत्व। चंद्र और शुक्र वाले होते हैं जल तत्व के। तो जल का स्वभाव क्या है, शीतल तो है ही है, साथ ही साथ जिस बर्तन में डालते हैं उसका आकार ले लेता है, जरूरत पड़े तो बर्फ बन जाता है, जरूरत पड़े तो भाप बन जाता है। माने हालातों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ढलने की क्षमता किसमें होती है, जल तत्व में होती है। राइट। मतलब परिस्थितियां कैसी भी हो वो सबसे जल्दी उसको संभालने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेते हैं कि अभी माहौल ऐसा है, चलो ठीक है इसको बाद में कर लेते हैं। राइट। नेक्स्ट आता है बुध, जो कि पृथ्वी तत्व का है। तो धरती का स्वभाव क्या है, धीर, गंभीर, सहनशील, सबका हित चाहने वाला, है ना। तो यानी कि बुध वालों के अंदर भी यही क्वालिटी डेवलप हो जाती है। मतलब बुध को बुद्धि माना जाता है, धीरता से गंभीरता से सोच समझ के फैसले लेगा, एकदम से ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। गुरु आकाश तत्व। आकाश तत्व पे पहुंचने से पहले हम पहले वायु तत्व को करेंगे। शनि, राहु, केतु, ये तीनों पापी ग्रह वायु तत्व की कैटेगरी में है। अब पापी होने का क्या मतलब है, जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्म के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान देता है, ऐसा हर एक कर्म पाप कर्म होता है। करेक्ट। तो वायु तत्व वाले क्या करते हैं, इनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे जल तत्व में होती है, क्योंकि पानी भी कहीं से भी निकल सकता है, हवा भी कहीं से भी निकल सकती है। पर जल तत्व वाले शीतल स्वभाव के होते हैं, और शनि, राहु, केतु तीनों के तीनों ऐसे हैं कि इनके स्वभाव के अंदर कूटनीति पाई जाती है। तो बदल तो ये भी जाते हैं हालातों के हिसाब से, लेकिन ये अपने फायदे के लिए बदलते हैं। जरूरत पड़ेगी तो सर पे बिठाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल वैल्यू नहीं क्या। परंतु जल तत्व वाले ऐसा नहीं करते हैं। जल तत्व वाले फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन वो हालातों को संभालने वाले होते हैं, और ये हालातों को अपने हिसाब से बदलने वाले होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट आ गया आकाश तत्व गुरु का। तत्वों में सभी तत्वों का राजा आकाश तत्व सबसे बड़ा है, और ये इकलौते गुरु को प्राप्त है, किसी राशि को भी प्राप्त नहीं है। ठीक है। ऐसा मान लीजिए सर की छत, अब अगर छत में छेद हो जाए तो चार दीवारी के जो चार तत्व पिल्लर है वो क्या करेंगे, खराब हो जाएंगे ना धीरे धीरे, क्योंकि बारिश, धूप, कचरा सब ऊपर से आने लगेगा। तो ये तत्वों का राजा है आकाश तत्व। करेक्ट। अब गुरु के पास में इसकी पावर है, तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है, ये हमारी सांसों को कंट्रोल करता है, ये हमारे पेट को कंट्रोल करता है, ये हमारे ज्ञान आईक्यू लेवल को कंट्रोल करता है। सोचिए पेट से सभी बीमारियां शुरू होती हैं। सांसों का झगड़ा खड़ा हो जाए तो 56 भोग क्या करेंगे। यदि व्यक्ति में कॉमन सेंस की कमी हो तो उसको आप कुछ भी दे दीजिए, वो उसको खराब कर सकता है। तो इस प्रकार जब हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो इनडायरेक्ट हम पांचों तत्वों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आती हैं आपके राशियों के तत्व। राशियों को कुछ लिखते वक्त आप इस तरीके का सीरियल ऑर्डर अपना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो जिस राशि का नंबर है उसके आगे लिख दीजिए। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। ठीक है। अब 1 5 9 पहली, पांचवी, नवीं राशि
अग्नि तत्व की। दूसरी छठी 10वीं राशि पृथ्वी तत्व की। तीसरी 7वीं 11वीं राशि वायु तत्व की। और चौथी 8वीं 12वीं राशि जल तत्व की। ठीक है, राशियों में आकाश तत्व नहीं आता, ये बात मैंने पहले भी बताई है आप लोगों को। ठीक है जी, मैं अब एक बार आप लोगों को फिर से अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ और मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि कैसे हम ज्योतिष में पंच तत्वों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हुआ जी यहाँ तक? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग खुद को, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट जो बोलना चाहता है अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अनम्यूट करें मैम। अमीशा जी आप शायद बोल रहे हैं। यस यस क्लियर हुआ। तो बाकी लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? अनम्यूट करने का ऑप्शन तो है। अच्छा कर लीजिए, आप कीजिए। सॉरी। हाँ हाँ मैम, हाँ कितने नए लोग हैं? क्लियर हुआ मैडम। अनम्यूट नहीं हो रहा था अभी हो गया ना? मैम एक बार हाँ चार्ट जी, दोबारा बता दीजिए, हाँ जी, एक बार दोबारा चार्ट बता दीजिए वही सेम। मैं ये देख लीजिए, बाकी आपके पास शेयर होगा, डोंट वरी। अच्छा ठीक, हाँ ठीक। ठीक है, मैडम बहुत अच्छा मैडम बता ये रही हैं। आपने अग्नि तत्व में हाँ, 1, ठीक है। 5, 9 हाँ मैम ये इजीली राशियां समझ बता आ रहे रहा हैं। है। किसी के घर में ना पीछे टीवी चल रहा है, वो प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए। और कोई ट्रैफिक में है। मैडम आप पीडीएफ भेजेंगी क्या आप? ये आपके पास पूरा वीडियो आएगा मैडम मेरे 2 क्वेश्चन है। जी, हेलो पूछिए मैडम, मेरे 2 क्वेश्चन है। जी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने जैसे बताया कि अ, चंद्र एंड चंद्र एंड शुक्र वो जल तत्व है, मतलब जल के वो है, बट शुक्र तो मैंने सुना है कि भौतिकता का भी प्रतीक होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पापी ग्रह आप बताते हैं पहली शनि, बात राहु। माइक्रोफोन, पहली बात माइक्रोफोन, एक मिनट, बाकी भी लोग माइक्रोफोन बंद करें और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपना कैमरा ऑन करे। कैमरा ऑन करके पूछिए सर। हाँ, आप बोलिए। मैडम जैसे आपने ये बताया कि चंद्र और ये जो है, सॉरी शुक्र जो है वो जल जल तत्व के जल हैं। के प्रतीक है, बट शुक्र तो आपका भौतिकता का भी प्रतीक होता है। जस्ट अ मिनट, कारक नहीं बोला जा रहा, हम्म, कारक डिफरेंट है। ओके जो आप बोल रहे हैं वो ग्रहों के कारक तत्व हैं और ये पंच ठीक है। तत्व है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बताया शनि, राहु और केतु पापी ग्रह हैं, तो शुक्र पापी ग्रह नहीं है? शुक्र अपनी मर्जी से असुरों की टीम का गुरु बना था जब असुर मर रहे थे ना धड़ाधड़, करेक्ट? वो असुरों का गुरु है, नहीं गुरु मैडम, है, मेरी नॉट थोड़ी पापी। इसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है कि हाँ जी, शुक्र जो है वो शुक्राचार्य, मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ये है कि शुक्र शुक्राचार्य जो है है, वो बिल्कुल शुक्राचार्य को शुक्राचार्य है, डिनोट करते हैं। बिल्कुल। और लेकिन शुक्राचार्य माइथोलॉजिकल, एक मिनट प्लीज, और माइक्रोफोन बंद शुक्राचार्य करिए। शुरू से ही राक्षस। Just a minute, मैं एक बार सबको फोर्स म्यूट कर रही हूँ फिर आपको ऑन करती हूँ। हाँ जी, अब अनम्यूट कीजिए। विपुल जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, तो हाँ, बोलिए। शुक्राचार्य तो शुरू से ही राक्षसों के गुरु थे, जो मतलब राक्षस मर जाते थे उन्हें नहीं, जिंदा कर देते थे। माइथोलॉजिकल एक बार आप स्टोरी पढ़िएगा, वो शुरू से नहीं थे, आप पूरा वहां पे हिस्ट्री जाके देखिएगा। एक बात, दूसरी बात, गुरु इज ऑलवेज गुरु। राहु केतु छल से इनकी टीम में आए थे और शनि को पापी कंसीडर इसलिए किया जाता है कि शनि ने सूर्य की बात कभी नहीं मानी है। लाइक शुक्र जो है वो परिस्थितियों से दूसरी टीम के गुरु बने हैं, परंतु कायदे से, इवन शायद अगर आप एक स्टोरी जानते हो तो जो शुक्र हैं वो साम दाम दंड भेद सबके धनी है। एक्चुअली उनका दर्जा गुरु से भी ऊपर है बेसिकली, क्योंकि गुरु सीधा चलते हैं, शुक्र कूटनीति अपना के टेढ़े भी हो सकते हैं। वो पापी नहीं है, वो गुरु है, डिफरेंस है। आप उन्हें राक्षस में आ जाने के कारण ये नहीं कह सकते। असुर है, शत्रु होना और पापी होना दो बातों में फर्क है, करेक्ट? नहीं मैडम देखिए, है तो वो असुरों की तरफ। सर तो वो असुर असुर शत्रु है, पापी और शत्रु दो अलग वर्ड है। गुरु गुरु है, वो उसका कर्म है कि वो अपनी टीम को ट्रीट करेगा।
अब पाकिस्तान में अगर कोई डॉक्टर है तो दैट डजंट मीन ना कि वो पापी है। डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेगा ना सर। डॉक्टर का काम क्या है? मॉरली ट्रीट करना। ये डिफरेंस है। और ये कैटेगरी शुरू से बनी आ रही है सर। वायु तत्व के अंदर आते हैं वो लोग। इसके पीछे की बहुत लंबी लंबी स्टोरीज है जो कि बेस में क्लियर कर पाना इजी नहीं है, इंट्रोडक्शन में इस पे क्लियर कर पाना इजी नहीं है। ठीक है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि कुंडली बनाते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो क्या है? सबसे पहले स्टेप 1 बनाइए, फिर ये स्टेप 2 का ये अंदर का जो ड्रॉ किया हुआ है फिगर ये बनाइए, और फिर स्टेप 3 बना के ये क्रॉस का निशान लगाइए। कभी भी ये क्रॉस का निशान, जिसको हम लोग खतरे का निशान कहते हैं, इसको आपको शुरू में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ये क्रॉस का निशान शुरू में लगा देते हैं, राइट, तो आप जिसका प्रारब्ध पढ़ने जा रहे हैं, जिसको गाइडेंस देने जा रहे हैं, वहां आप नेगेटिव से शुरू करते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज को नेगेटिव अप्रोच के साथ शुरू नहीं किया जाता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजर के मामले में ये कहा जाता है, ऑकल्ट की किसी भी फील्ड के मामले में ये कहा जाता है कि हमें यूनिवर्स चुनता है। मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को या इस लाइन के लिए पढ़ लेने से कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। पढ़ लेना और एस्ट्रोलॉजी करना दो बिल्कुल अलग बात है। ये कुदरत का दिया हुआ है, ये कुंडलियां बताती हैं कि भाई आप इस फील्ड के लिए बने हो कि नहीं बने, राइट। तो आपको डिजाइन किया जाता है कि आप आइए, आप कुछ अच्छा करिए, आप यूनिवर्स को, आप जिस पर्पज से आए हैं यूनिवर्स को उससे हेल्प कीजिए, राइट। तो आपको कभी भी नेगेटिव अप्रोच, यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर को, एक ऑकल्ट वाली लाइन के व्यक्ति को कभी भी नेगेटिव चीज से अप्रोच स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो कुंडली ड्रॉ करते वक्त भी उसका यही फंडा है सिंपल सा, कि आपको नेगेटिव के साथ, यानी ये कांटे जिसे हम बोलते हैं क्रॉस का निशान, इससे शुरू नहीं करना है। जब ये आपका पिक्चर बन जाता है तो इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये 12 हिस्सों में विभाजित हो रहा है, राइट। ये जो पिक्चर बन रही है ये 12 हिस्सों में विभाजित हो रही है। ये पहला घर कुंडली का, इसको 12 घर कहते हैं कुंडली के, या 12 भाव कहते हैं। ये कुंडली का पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11वां, और ये कुंडली का 12वां, राइट। तो ये कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है इसको हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं। जो जिसकी कुंडली के बारे में आप बताने जा रहे हो ये उसके बारे में जानकारी देता है, राइट। तो कुंडली का फर्स्ट हाउस हुआ आपका लगन, इसका नाम होता है लगन, और ये घरों के नंबर फिक्स रहते हैं, नोबडी कैन चेंज दैट। ये हमेशा ऐसे ही रहने वाले, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पे नंबर जो बदले हुए आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो उसका एक रीजन होता है, वो आपको हम बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। पर हाउसेस के नंबर फिक्स रहते हैं, चाहे आप लिखिए चाहे आप ना लिखिए, राइट। जैसे कि हमारे घर के नंबर, हमारे घर के बाहर अगर कोई नंबर है उसके बाहर आप लिखिए ना लिखिए, गूगल में अगर वो हाउस नंबर डालेंगे तो गूगल वहीं पे आपको लेके जाएगा। तो ये हुए आपके कुंडली के 12 घर, राइट। अब नेक्स्ट देखो, कोई भी व्यक्ति किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाता है, उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है ये जानना कि भाई जो भी मेरे जीवन में घटना हो रही है वो क्यों हो रही है, या फिर ये कब होगी, या फिर ये दिक्कत है तो दूर कब होगी। अब वो मसला कोई भी हो सकता है, चाहे पढ़ाई है, चाहे शादी है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इनके लिए जिम्मेवार होते हैं हमारी कुंडली के ग्रह। अब जैसे कि हम जो काम करते हैं उसकी जिम्मेवारी हमारी होती है, बट हमारी अकेले की नहीं होती।
बहुत सारी परिस्थितियां उस पे हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, लाइक हमारी हेल्थ डालेगी। अगर मैं अभी की बात करूं, अगर आप लोग इस समय क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पीछे का बैकग्राउंड मैटर करता है कि वहां शोर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपकी इच्छा मैटर करती है। तीसरी बात नेटवर्क का सही कनेक्शन चल रहा हो, ये मैटर करता है। चौथी बात आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, ये मैटर करता है। पांचवी बात आपकी हेल्थ ठीक हो, मतलब अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है, किसी को नींद आ रही है, कुछ भी ऐसा है तो वो नहीं देख सकता है, उसको नहीं समझ में आएगा, करेक्ट। तो तब आप जाकर के इस क्लास से कुछ सीख पाओगे। तो ऐसे ही हमारी कुंडली के ग्रहों की पावर डिसाइड करती है, उनको कुछ ड्यूटीज दी जाती है, हर एक ग्रह को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि वो उसको कैसे पूरा करेंगे। तो ग्रहों का बल 3 तरह से चेक होता है। पहला, राशि परिवर्तन के आधार पर। मतलब राशि परिवर्तन का क्या मतलब हुआ? अब जो ग्रह हैं वो राशियों के मालिक होते हैं, ये तो हमें पता है, यानी कि राशियां ग्रहों का घर है। तो कोई भी ग्रह किसी भी राशि में परमानेंट सारा टाइम नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी हमने किया था, ये मेष राशि के मालिक मंगल हैं, वृषभ राशि के मालिक शुक्र हैं, मिथुन के मालिक बुध हैं। तो क्या ये मंगल सारा टाइम मेष राशि में रहते हैं? ऐसा नहीं होता है। रजिस्ट्री तो है उनके नाम पे, लेकिन ये कभी वृषभ राशि में जाते हैं, कभी मिथुन राशि में जाते हैं, कभी कर्क राशि में जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम 24 घंटे अपने घर में नहीं रहते, हम भी तो मूवमेंट करते हैं, मार्केट जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और हर जगह जाके हमारी पावर एक सी नहीं होती। जहां हमें फेवरेबल या अच्छा माहौल मिलता है तो हम पावर में आ जाते हैं, जहां हमें बेकार माहौल मिलता है तो हम दब जाते हैं। ऐसा ही ठीक ग्रहों के साथ भी होता है, हर एक ग्रह राशि बदलता है, मंगल भी बदलता है, शुक्र भी बदलता है, बुध भी बदलता है, A to Z ग्रह, यहाँ तक कि राहु केतु भी राशि बदलते हैं। और वो जिस घर में जाते हैं वहां उनको जैसा ट्रीटमेंट मिलता है वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है। सेकंड, चाल के आधार। अब जब राशि बदल रहे हैं तो चल रहे हैं तभी ना। अब चाल भी 2 तरह की होती है, एक होती है वक्री, एक होता है मार्गी। मतलब या तो सीधे रास्ते जा रहे हैं या फिर गलत रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। अब अगर हम कहीं कोई गलत रास्ता अडॉप्ट कर लें या उल्टे रास्ते चल पड़े तो निश्चित रूप से हमें जितने समय में पहुंचना है हम उससे अधिक समय लेंगे। अब अगर हम अधिक समय लेंगे तो सही समय पे काम पूरा नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसका भी इम्पैक्ट ग्रहों की पावर पे पड़ता है। नेक्स्ट, आयु के आधार पर। जैसे आपकी हमारी एज है, ग्रहों की भी एज होती है, बच्चा बूढ़ा जवान, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, करेक्ट। तो ग्रहों का बल हम 3 तरह से चेक करते हैं, राशि परिवर्तन, चाल और आयु, राइट। हम कल ये चैप्टर रीड करेंगे, इसको समझेंगे, बट ये समझने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि मैं ज्योतिष रामायण के आधार पे कराती हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है उसको करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। तो ग्रहों में सूर्य होते हैं राजा राम, चंद्र होती है सीता माँ, मंगल होते हैं हनुमान जी, बुध होते हैं नपुंसक राजकुमार, गुरु होते हैं देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति, शुक्र होते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य, शनि होते हैं दास वर्ग, दास माने नौकरी पेशा आदमी। ठीक है। राहु केतु को मैं इस कैटेगरी में नहीं रखती, कुछ लोग राहु को रावण और केतु को विभीषण मानते हैं, बट मैं नहीं लेती। अब ये तो हुई रामायण की बात। दूसरी बात, ग्रहों का ग्रह राशि बदलते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब जब ग्रह राशियां बदलते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी के भी घर में गए और जम गए। ग्रहों को फिक्स पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम आप इस राशि में रहोगे, इसके बाद आपको इसको छोड़ना होगा। तो सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रह सकते हैं, चंद्र एक राशि में 2.25 दिन तक, मंगल एक राशि में 45 दिन तक है, उसके बाद अगली राशि में जाना पड़ेगा, बुध 25 से 28 दिन, गुरु 12 से 13 महीने, शुक्र 25 से 28 दिन, शनि 2.5 साल, और राहु केतु 1.5 साल तक रहते हैं। और उसके बाद फिर उनको अपनी राशि
बदलनी पड़ती है। करेक्ट? ठीक है जी। तो मैं एक बार अनम्यूट करने का आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूँ और मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ जितना मैंने बताया? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर मैम, यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर हो गया मैम यहाँ बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, आपका पे। बेसिक बहुत अच्छे है मैम। थैंक यू। ठीक है। मैम अब टीचर चैट दिखा दो मैडम, एक बहुत बार अच्छा है। चैट दोबारा से दिखा एक दो। मिनट, एक मिनट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी ज्यादा डिस्टरबेंस में है क्या वो खुद को म्यूट रख सकता है? ट्रैफिक में भी आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं, गलत बात है ना? हाँ जी बोलिए। चैट दिखा दो एक बार मैडम, चार्ट कौन सा? जो अभी पहले दिखाया है ना अभी। उसकी तो मैम देंगी ना वीडियो। हाँ थैंक यू। वीडियो तो पूरी आएगी ही ग्रुप में। यहाँ इसको कह रहे हैं क्या? नहीं मैम, आपने जो दिखाया था ना 3 2 5 1 जहां पर लगते वो चार्ट की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, ये वाले चार्ट की हाँ बात कर जी, रहे हैं। हाँ जी। ये सब मैम आप देंगे ना वीडियो में? सब कुछ एज इट इज आएगा, डोंट वरी। सभी कुछ मैडम एक चीज बताइए कि जैसे शनि की तो 7.5 ही होती है, तो 2.5 2.5 साल 3 राशियों में भैया मूव आती करता है। चंद्र के आगे और चंद्र के पीछे, चंद्र राशि जो हमारे जन्म लगन की होती है उसके पीछे जब आता है तो 7.5 शुरू होती है, 2.5 साल वहां, 2.5 साल चंद्रमा की राशि में और 2.5 साल फिर चंद्रमा से अगली राशि में। सपोज मेरी मीन राशि है, तो जितने भी लोगों की मीन राशि है, कुंभ राशि में शनि आते ही आजकल जो कि आया हुआ है उनकी 7.5 स्टार्ट हो गई, फिर 2.5 साल कुंभ के, 2.5 साल मीन के और 2.5 साल मेष के। ठीक है? ठीक है। राइट। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को एस्ट्रो सेज यूज करना नहीं आता होगा, जिसकी की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं एक बार वो यूज करना बता रही हूँ। ठीक है? मैं आप लोगों को फोर्स म्यूट कर रही हूँ और एक बार दूसरे से सॉफ्टवेयर कैसे करना है उसको यूज करने के लिए मैं वहां पे जा रही हूँ। ठीक है? सी दिस, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि अगर कुंडली उन्हें निकालनी हो तो वो कैसे निकालें। राइट? तो व्हाट डे पीपल डू, उन लोगों को एस्ट्रोसेज, ध्यान से नाम सुनिएगा, ASTRO, एस्ट्रोसेज नाम के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाकर। करेक्ट?
जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर में गूगल प्ले स्टोर से जब आप इसे करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, एस्ट्रो सेज कुंडली, ये जैसा आइकन आ रहा है, राइट। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ इसका जो फर्स्ट पेज है इस तरीके का खुल के आएगा, जैसा ये खुल के आया है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपका टॉप में कुंडली लिखा हुआ है, फिर इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा जहां आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, कुंडली खोलें या नवीन कुंडली। तो हम न्यू कुंडली खोल रहे हैं, यहाँ इंग्लिश में ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे जाकर के क्लिक करेंगे। अगर आप इधर करेंगे तो कुंडली खोले पे आ जाएगा, जो पहले से फीड होंगी आपको वो दिखाई देंगी। अगर आप नवीन कुंडली पे जाएंगे तो आपको एंटर नेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप कुछ भी ABCD जो भी अगर आप सही नाम डालना चाहें वो आप डाल देंगे, बिना नाम के कुंडली नहीं खुलेगी। जैसे कि आज 7 अक्टूबर 2023 है, यहाँ पर अगर आप डेट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन दे देगा। सपोज मुझे 15 सितंबर 2021 का चार्ट निकालना है, तो यहाँ मैं 15 पे ले आई और मैंने उसके बाद उसको चुने पे जाकर के सिलेक्ट किया, तो देखिए 15 डेट आ गई। अभी मुझे, क्योंकि मुझे तो सितंबर चाहिए तो ये अक्टूबर का खुल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको करूंगी स्क्रॉल तो सितंबर आ जाएगा, राइट। 2023 की जगह मुझे 2021 चाहिए, जब मैं यहाँ लाऊंगी तो ये आ जाएगा। उसके बाद चुने यानी सिलेक्ट पे जाऊंगी, तो व्हाट यू पीपल ऑब्जर्व कि अगर आप देखेंगे तो ये 15 सितंबर 2021 को सिलेक्ट कर लेगा। अब ठीक है, ऐसे ही हम टाइम को चूज करते हैं, जैसे ही हम टाइम को चूज करेंगे तो ये ऐसा खोल देगा। देखिए अगर आप सुबह के 9:31 चुनना चाहते हैं तो आपको ये देखिए 09 चुनना होगा, तब ये AM चुनेगा। अब मुझे सपोज शाम के 4:30 का टाइम चुनना है, तो दोपहर 12 बजे के बाद ये 13 बजे को 1 कहता है, 14 बजे को ये 2 कहता है, मतलब इस तरह चलता है। तो मैं दोपहर का अगर ढूंढ रही हूँ 4 साढ़े 4 का टाइम, तो ये मैंने 16 को चूज किया। सपोज मैंने 4:25 का टाइम लिया, तो ये 16:25 को चूज किया मैंने, और मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही देखिए इसने 4:25 PM कर दिया। अब अगर ये मैं 4:25:04 ले लूंगी तो ये AM बन जाएगा। अब बारी आती है जगह की, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। सपोज मुझे चंडीगढ़ चुनना है तो CHAN मैं इस तरीके से चुनूंगी, DIGA, देखिए चंडीगढ़ चंडीगढ़, ये देखिए ये ऑप्शन एक निकल के आया, मैंने इस पे क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गया। आपको किसी गांव का नाम नहीं लेना है, अगर आप किसी गांव के हैं तो आसपास की आप 20, 30, 50 किलोमीटर की किसी जगह को, फेमस जगह को चूज कर सकते हैं। फिर मेल और फीमेल में से चूज कीजिए और उसके बाद कुंडली दिखाइए पे जाइए। जैसे ही आप यहाँ जाते हैं तो आपके सामने ये चार्ट बनके आ जाता है, जिसमें कि ये देखिए लगन पे हाईलाइट है, राइट। अब इसको पढ़ना भी मैं सिखाऊंगी। आप लोगों को क्या करना है, इस अपने अपने इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जिसपे भी आप सीखेंगे आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और राइट उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को मेरा जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर व्हाट्सएप करना है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ, बताइए। यस मैम। अपना अपना चार्ट निकाल लेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी मैम। मैम वो वाला और एक बार मैम बताइएगा, जो आपने जो ये आईडी बताई थी मैम, थोड़ा मेरा नेटवर्क चला गया।
नेटवर्क चला गया। एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम मेरे को ठीक है। इसमें जो बस का टाइम नहीं है, तो फिर उसके लिए कैसे होगा? आप कोई भी टाइम रैंडम ले लीजिएगा, जी कोई भी टाइम ले लीजिए। थैंक ठीक यू है मैम। जी। जी तो यहाँ तक आज का टॉपिक क्लियर है अच्छे से सब लोगों को? मैम जी कुंडली मैम। किसी की भी ले सकते हैं। किसी की भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके घर में किसी की तो होगी ना, हाँ हाँ लेकिन लीजिएगा उसकी जिसके जीवन में घटनाएं हो चुकी हों। ऐसा नहीं कि ओके बच्चों की मैम। उठा के बैठ जाइएगा, ये गलती मत कीजिएगा। अधूरे ज्ञान के साथ, अधूरी चीजों के साथ कभी भी भविष्य देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अच्छा गलत हो जाता है। तो मैम क्योंकि अपने ही देखो ले लेंगे। देखो होता क्या है ना, हम लोग यूनिवर्स को जो मैसेज दे देते हैं, हम अपनों से बहुत अटैच्ड होते हैं। तो अगर हमने कुछ भी अधूरे ज्ञान के साथ अच्छा मान लिया तो ज्यादा उम्मीद कर ली, कुछ बुरा देख लिया, डर देख लिया, तो बड़ी भयंकर समस्या हो गई। तो आप यूनिवर्स को अनचाहे कमांड दे दोगे, गलत होगा वही जो आप जिस तरफ ज्यादा स्टिक हो जाओगे। ये सच है, हमारी जिंदगी हमारा ही आईना है। तो ट्राई कीजिए कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव बिहेव करें। लेकिन मैडम हम लोग तो बहुत उम्र के हैं, अब तो बहुत। तो हम लोग सीखने के लिए, तो देखो चीजें अगर आप सीख रहे हो तो जिनका हो चुका उनका देखिए ना, प्रेडिक्शंस करवानी है, करनी है। अभी एक दिन में कोई सीख तो जाओगे नहीं, हम लोग का भी 20-20 साल का तजुर्बा है ना? हाँ मैम ये जो नंबर पर फ्लैश हो रहा है 7980, इसी पर ही भेजना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है जो भी बोल रहा है। मैम मैं कृष्णा बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो नंबर फ्लैश हो रहा है एक सेकेंड, अब हैंड रेस करें कृष्णा जी, अगर आप बोल रहे थे तो अनम्यूट कीजिए। जी मैम, मैं ये कह रही हूँ कि जो नंबर पर फ्लैश हो रहा है 79807340, इसी पर ही भेजना है कुंडली? आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, आप बहुत ट्रैफिक में हैं। हाँ मैम, तो मैं आउटसाइड। हाँ तो मैम वो नहीं सुन पा रहे, ट्रैफिक ज्यादा सुनाई दे रहा है। लिख दीजिए नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है मैम जिस पर भेजना है? ये रहा ऊपर, देखिए मेरे इधर, यहाँ पे पिन कर देती हूँ, देखिए लीजिए। ठीक है, दिखाई दे गया? ये 79880। करेक्ट, ठीक है जी। समझ में आ गया यहाँ तक सब लोगों को? जी मैम। ठीक है, तो कल मिलते हैं ठीक 8:30 बजे, इससे आगे के टॉपिक के लिए। रिकॉर्डिंग्स आपसे अब भी ग्रुप में 2 पार्ट्स में शेयर कर दी जाएंगी। मतलब पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जो है ये कल मिलेगी एज इट इज, आज वाली रिकॉर्डिंग एज इट इज कल मिलेगी। लेकिन जो चैप्टर्स मैंने आपको दोनों पढ़ाए हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुए आपको अब भी मिल जाएंगे आपके ग्रुप में। अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप हैं, वहां यूट्यूब के 2 वीडियोस आएंगे, उन्हें क्लिक कर लेना। मैम मैंने अभी भेजा आपके पास व्हाट्सएप, चेक करना एक बार कुंडली। सर देख लूंगी, अभी तो नहीं मैं देख रहा है, ठीक है अभी कोई मेरे बात पास, नहीं। मैम कितने अभी दिन फोन बताएंगे आप? हाँ कितने दिन बताएंगी? देखते हैं सर मैडम, 4 से 5 दिन मैक्सिमम। तो कुछ आ जाएगा हम लोगों को? आप लोगों पे मैं तो बताने की कोशिश करूंगी, आप भी कोशिश कीजिए। जी मैम। अगर चाहेंगे तो जरूर आएगा, चाहने से क्या नहीं होता है। आप तो उम्र हमसे ज्यादा रखते हैं, आप तजुर्बा भी ज्यादा रखते हैं, आप भी जानते हैं करने से सब हो जाता है। जी मैम। है ना? निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बस कोशिश, अगर हमने ये रास्ता चुना है तो यूनिवर्स हमारी मदद करता है। जरूर जरूर। वो किधर से आके करेगा ये उसका डिपार्टमेंट है, उस पर छोड़ दीजिए। अच्छा मैम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। चाहते तो मैम बहुत पहले से थे जी, लेकिन इच्छा पूरी हो रही है। चलिए गुड। मैम देखिए अगर चाहते थे तो हो रही है। हाँ जी मैम क्वेश्चन था एक। जी, कौन बोल मैंने रहा है? पहले तो ना, पहले मंदिर तो एक मिनट, ये ना कंप्यूटर, ये जो कैमरा बंद करके बोलने वाले लोग है ना, मुझे कंप्यूटर से बात नहीं करनी है। 1 मिनट मैम। कैमरा ऑन कीजिए। आप खुद सोचिए, मैं भी बंद करके बात करना शुरू करती हूँ, कैसा लगेगा आपको? यही नहीं समझ में आता, अरे किधर से आवाज आ रही है?
हाँ आप बोलिए। मैं वही पूछ रहा है, बिना डेट ऑफ बर्थ के कैसे वो करे? जैसे मैंने अपना प्रेडिक्शन करवाना था तो सर उस अपना नहीं, आप यहाँ पे नहीं करवा सकते। यहाँ प्रेडिक्शन करने का मैं तरीका बता रही हूँ, प्रेडिक्शन करना नहीं सिखा रही हूँ मैं, प्रेडिक्शंस नहीं कर रही हूँ सबकी। नहीं, जैसे मुझे अपनी कुंडली निकालनी हो उसका मंजीत कैसे? जी मैंने आपको एक ही बात बोली, आप अपनी कुंडली नहीं निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बात पहले भी समझा चुकी हूँ। जी जी जी। आपकी कुंडली का यहाँ पे नहीं हल हो सकता, वो एक लंबा प्रोसेस है। ओके। इतने से भी नहीं सीख सकते। आप अपनी फैमिली में से किसी और मेंबर का यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न कुंडली होती शायद कुछ। प्रश्न भी होती है, होरा भी होती है, बच्चों के चार्ट से भी देखी जा सकती है, लाइफ ठीक है। पार्टनर के चार्ट से भी देखी जा सकती है। वो तरीके होते हैं, थोड़ा लंबा मेथड होता है, ठीक है ना। ओके 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 हाँ जी राइट, ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर से। ओके। जी मैम। ओके जी, थैंक ठीक यू है। मैम। शुभ रात्रि, खुश रहिए, मैम स्वस्थ आपको नमस्ते रहिए। मैम। कल राइट मिलते हैं। नमस्ते मैम। ओके। नमस्ते मैम। जी जी ठीक है। नमस्ते। अच्छा एक बात, प्लीज अपना अपना ग्रुप चेक कीजिएगा, कल भी लिंक के लिए और अभी YouTube वीडियोस के लिए भी। एज इट इज इस क्लास का वीडियो भी कल मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी के लिए जो मैंने पढ़ाया है उसके प्रिसाइज 2 वीडियोस अभी मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, जी मैम। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच मैम। ठीक है। ओके।